जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। पापा गुड्डू ने मुझे अंधेरे में रख के शादी की है, धोखा दिया है उसने मुझे। अरे गुड्डू, वो शादी के पहले दिन वापस आई है। बता मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुड्डू की बात पर यकीन है। यही प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन में। और आज की इतनी वेदिका जी, एज के आपका फर्क नजर आ रहा है। हमारी बेटी के मांग में सिंदूर भरकर इस लौंडिया के साथ सुहागरात बना रहा है तू, जिसने तुझे इस घर में शरण दी, उसी की जिंदगी में जहर घोलते हुए शर्म ना आई तुझे? एक पत्नी अगर अपने पति के साथ सो जाए तो बच्चेलन कहलाती है क्या? I love you. सॉरी बेटा, मम्मी ने मुझे अभी तक परमिशन नहीं दी है आपको छोड़ने की, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द पापा आपको अपनी गोद में उठाएंगे। वेदिका जी, कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेद, वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ। वेदिका जी, वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी। इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम, तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, इंस्पेक्टर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं। मिसेस वेदिका अग्रवाल, क्या आप अपने पति की दूसरी बीवी पर तेल फेंककर उसे मारना चाहती थी? क्या आपका इरादा दोनों को ही मारने का था? वो लड़की जो आपके पति के साथ सोई थी, वो उम्र में आपसे बहुत छोटी है। क्या आप इसीलिए उनसे जलते हैं? बताइए वेदिका जी। बताइए। तुझे क्या लगा तू किसी की जान ले लेगी और किसी को खबर भी नहीं होगी? अब जा सर जेल के अंदर। 24 घंटे में ना तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अरे आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने। ये सारी पंक्ति की माँ की साजिश है, उसने गवाहों को पैसे देके खरीदा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। घर पे मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरे 2 दिन के बच्चे को उसकी माँ की जरूरत है। छोड़ दीजिए मुझे। एक भी आवाज निकाली ना तो ऐसा खींच के कंटा मारेंगे कि दिन में रात हो जाएगी। जा बैठ वहां पे। वेदिका जी, वेदिका जी ठीक तो है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे उनसे बात करनी है, उनके पास जाना है मुझे। साहिल, अरे क्या कर रहे हो? उठो मत, लो दवाई लो। अरे हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ? आपको पता भी है कि क्या बवाल हो गया? ये देखे बढ़िया। शहर की जनता हैरान है यह जानकर कि कैसे एक पत्नी और पति पर शक के कारण एक दूसरी औरत की जान लेने पर उतारू हो गई। कानपुर के जाने माने बिजनेस खानदान अग्रवाल ज्वेलर्स की बहू वेदिका अग्रवाल ने
अपनी सौतन पर गरम तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। सुनने में आया है कि वेदिका, जो उम्र में बड़ी है, जलती अपने पति की हम उम्र दूसरी बीवी से। एक औरत का दूसरे। क्या बकवास कर रही है ये बड़ी अम्मा? वेदिका जी ऐसा कर ही नहीं सकती। टीवी वालों तक खबर कैसे पहुंच गई? अरे वेदिका पर इल्जाम किसने लगाया? बड़ी अम्मा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ कीजिए, वेदिका जी को बचाइए। मैं बचाऊंगा अपनी वेदिका जी को। अरे अरे साले साहब, तुम कहाँ चल पड़े? डॉक्टर साहब आराम करने को बोले, तुम ठीक से खड़े मैं नहीं आराम नहीं कर सकता जीजू। वेदिका जी की तकलीफ के सामने मेरी तकलीफ कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहिल, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे टाके लगे हुए हैं, खुल गए तो दर्द और बढ़ जाएगा। बड़ी अम्मा, कुछ नहीं होगा। मुझे बस वेदिका जी को बचाना मतलब बचाना है। साले साहब माइंड ना करेगा, पागल मत बनिए। तुम्हें कुछ हो गया तो सब रुकिए रुकिए। जीजू कुछ नहीं होगा। हटिए 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 जीजू। साले मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? साहिल, एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति। नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए। और अब ये टेस्ट होके रहेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ। और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? मिजान काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो, आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होकर बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। प्रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जीजी, क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन सामग्री के बीच। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था। अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा?
कितनी बार हमने कहा है कि मैं फोन मत किया करिए। अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।